तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये उनका पूजा स्थल हो सकता है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे यहाँ मना किया कि इसके नीचे आगे या फिर नीचे ना जाने के लिए, तो फिलहाल मैं नीचे नहीं जाऊँगा। दोस्तों, तो यहाँ पे मंदिर संख्या 12 लिखा हुआ है और इसमें जो इसकी कुछ ऐतिहासिक बातें लिखी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना बड़ा मंदिर बना होगा। ये 6ठी शताब्दी का ये सब धरोहर है। इधर ये शेप को देख के क्या हो सकता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ जानकारी हो इस शेप को देख के या फिर कुछ भी जो भी हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये क्या हो सकता है। ये डेफिनेटली कोई ये स्तूप होगा और वो स्तूप के अवशेष बचे हुए हैं। ये एक काफ़ी बड़ा इमारत का एक अवशेष बचा हुआ है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, तो ये है। बस यहीं तक है। इसके ऊपर फिलहाल ये गेट लगा हुआ है, दरवाजे से बंद है। ये इतना है, इसके अंदर का मैं इतना ही दृश्य दिखा सकता हूँ। और ये फिलहाल एक टीन के सेट से ढका हुआ है यूनिवर्सिटी का। जहाँ तक के ऐतिहासिक किताबों में और ये सब में गूगल पे या फिर जितने भी लोगों ने मुझे ये बताया है, ये ओनली 10% है टोटल यूनिवर्सिटी का। जितने भी जो ये अवशेष मैंने आपको आज दिखाए हैं वो 10% ही है। तो मैं भी इसके बाहर कुछ अवशेष हों। फिलहाल ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं रख रखाव बिहार सरकार का। बिहार गवर्नमेंट जो 40 रुपये इसका प्रवेश टिकट लगाई हुई है और बिहार पर्यटन को ऐसे बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे राज्य में, बिहार में। अब मैं ये अगर मेरे वीडियो को कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेशन में भी कोई देख रहे हो, तो प्लीज़ इन सब बातों से अवगत कराएं उन्हें। और अगर कोई मीडिया पर्सन भी अगर देख रहा है तो इन सब चीज़ों को दिखाए और यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ कवर करे कि ऐसे देख रेख होती है हमारे धरोहरों की, ऐतिहासिक धरोहर जिसके कारण विश्व में जाना जाता था हमारा देश। यहाँ पे ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो इसका अवशेष बचा हुआ है, यहाँ पर चीन, तिब्बत, जापान, तुर्की, नेपाल, भूटान, बर्मा और भी कई जो जगहों से छात्र पढ़ने आते थे और
और सारे विश्व में हमारे जो यहाँ की संस्कृति और यहाँ की ज्ञान के बारे में जो चर्चा होती थी, और उससे ये धरोहर की बस यही देख रेख है। 40 रुपया पता नहीं किस चीज़ के लिए लेते हैं ये लोग। और यहाँ पे जो है रख रखाव आप देख सकते हैं। ये मैं अपने मन से तो वीडियो एडिट तो करके तो नहीं बता रहा हूँ, इससे सभी पेड़ पौधे उगे हुए हैं। आपको मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ कि इसका जो इस स्थान के बारे में वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, और साइन बोर्ड पे उधर से कोई आ नहीं रहा है। ये सब कोई आने के लिए ये रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी उसी रास्ते का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर के साइन बोर्ड का ये हाल है, जिससे लिखा हुआ है साइन बोर्ड पे मंदिर संख्या 14 है। नालंदा पर तो उत्तरी छोर में ये स्थित है। मंदिर का आकार का इस मंदिर में संख्या 13, इसको 13-14 के समान है ये लिखा हुआ है। और बाकी सब जो है, ये वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके या फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए अल्प विराम या रोक कर आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इस पे ये जो बाहर एक शिलालेख या फिर नोटिस लगा हुआ, इस पर लिखा हुआ है बिहार संख्या 10, और इस पर कुछ जो भी हो यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, और अदरवाइज मैं इसके अंदर आपको ले आता हूँ। ये भी एक रूम भी है, यहाँ पे भी ये सब बने हुए हैं। यहाँ पे भी जैसे बेस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि एक भग्नाशेष रूम बने हुए हैं, और उसके बाहर पिलर लगा हुआ था। और इसके चारों ओर जैसे मैंने अभी प्रवेश किया, उसके पीछे की जो है उधर की आप देख सकते हैं। इधर 2 कमरे हैं और इधर भी कमरे बने हुए हैं। प्रत्येक में कुछ सेम ही रूम है, और प्रत्येक रूम की एक व्यवस्थित तरीके से लंबाई चौड़ाई और मोटाई है प्रत्येक रूम की। और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। चलिए फ़िलहाल इधर मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ। ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, उस पर ये मंदिर के बारे में दिया हुआ है कि पूर्वमुखी मंदिर है। तो फिलहाल चलिए इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। दूर से ही दिख रहा है कि मंदिर में ताला लगा हुआ है बाहर से, मीन्स उसके अंदर प्रवेश करने तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन उसके करीब तो जा सकते हैं। तो चलिए करीब जाया जाए। दोस्तों, तो ये मंदिर संख्या 13 जो मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के इसके करीब पहुँच गया हूँ। और ये मंदिर में भी पता नहीं क्यों मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं काम का ये लोग को महत्व कब समझ में आएगा, पता नहीं। और मेरे इस बातों पर कितने लोगों को असर होगा ये भी मैं नहीं जानता हूँ। जैसे कि मैं पहुँच गया हूँ, ये मंदिर का गेट के सामने ताला लगा हुआ है, और ही ये है। तो चलिए मंदिर के करीब से आते हैं, देखते हैं और करीब से देखते हैं, और उसके बाद एक परिक्रमा करके मैं बाहर निकलूँगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये
स्थान यूनिवर्सिटी के एक ऊंचे स्थानों में से है। यहाँ से आप लगभग यूनिवर्सिटी के और सब क्षेत्रों को देख सकते हैं। मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री नंबर 09 लिखा हुआ है, बिहार संख्या 09। ये इसमें 34 कक्षों वाला ये बिहार का इसमें एक कुआं है, 6 भट्टियां हैं और जल निकासी के लिए भी है। और इसमें 4 रोशनदार एक डॉक्टर के बाद में जुड़ा गया था। ये मेरा जो है एक अनुमान सही निकला, ये एक हॉस्टल ही है। और ये एक जिस हॉस्टल में मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ इसमें 34 रूम थे और 34 रूम थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर भी कक्षा रूम है और ये इसके इस ओर भी रूम है। और जो आप एकदम सीधे जो आप देख सकते हैं उधर एक बड़ा कमरा है, वहाँ पे चिकित्सक या डॉक्टर बैठा करते थे। और इसमें जो है ये जो स्थान है ये भट्टी बना हुआ था, यहाँ पे भोजन पकाने का जो कुछ कार्य होता था वो सब यहाँ पे होता था। ये जो भट्टियाँ बनी हुई हैं और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो जल निकासी के लिए बनाया गया था ये। और ये एक कुआं है, इस कुआं की गहराई भी लगभग अन्य कुओं की तरह ही है, काफ़ी है, लगभग 50-60 फीट। लेकिन ये कुआं काफ़ी गंदा है। इस कुएं में बोतल, पानी की बोतल और कुछ लकड़ियाँ, पेड़ पौधों की लकड़ियाँ और वही सब है। अदरवाइज ये टोटली आप देख सकते हैं इसका रूम की लंबाई चौड़ाई सब पे सेम है, दीवारों के सेम है। लेकिन ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये कमरा थोड़ा बड़ा है। चलिए ये विहार संख्या 8 है, इसमें भी ये भी वही सेम है। इसमें भी कुछ जो है सारे बौद्ध विहारों का लगभग सेम ही है। इसमें भी कमरे हैं और उन कमरों का भी लंबाई चौड़ाई सेम ही होगा। बस ये है कि इसमें एक सामने जो देख रहे हैं वो एक बड़ा कमरा या मठ होगा। अच्छी भी है। ये दोस्तों तो ये एक दूसरे तरह का एक रूम है। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे प्रत्येक रूम के बाहर एक लंबी जो बरामदे बनाए हुए थे, ये बरामदे हैं, वो बरामदे इसमें दिखाए गए हैं। और यहाँ पे ये एक कुआं भी है। तो फिलहाल इधर रख रखाव का कार्य है, रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, इसी कारण से बंद है, आगे मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो है रूम है इसके ये दिखाई दे रहे हैं। बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर बताया गया था कि इस पर 32 कमरे हैं, कुल 32 कमरे हैं। और इसके बीच में जो देवालय है कि ये आपको देख सकते हैं, ये एक देवालय और एक वो देवालय में से पूजा पाठ का कार्य यहाँ पे चलता था। और सामने एक कुआं आप देख सकते हैं और ये सामने और ये जो स्थान देख रहे हैं ये स्थान पे भट्टी बोला जा रहा है। यहाँ पे भोजन पकाने का कार्य चल रहा था। तो कुल मिला के जो इसमें आप बताया गया कि 32 कमरे थे। दोस्तों तो ये जो है यहाँ पे लगभग बड़े कमरे हैं। और यहाँ पे लगभग बाहर जो ये लगा हुआ था बोर्ड उस पर लिखा हुआ था इसमें 20 कमरे हैं। इस जो बौद्ध विहार में 20 कमरे हैं। और इसके ऊपर भी जैसे ये दीवार को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाहर कुछ सीढ़ियाँ थी जिससे यहाँ का पता लगता है कि ये जो इस क्षेत्र का विहार था इसमें 2 मंजिला इमारत हुई थी। और अन्य सभी में 2 मंजिला इमारत नहीं थी, लेकिन ये 2 मंजिला इमारत थी।
और ये उसका कमरा है जो बचा जो भी है। इस पे 2 मंजिला इमारत होने का इसका दावा किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रत्येक के इसके ऊपर एक और दरवाजे या खिड़कियों का उम्मीद किया जा रहा है। ये जो एग्जैक्ट मैप है इसका, और ये मंदिर के बाहर की नक्काशी है नीचे की। दोनों ओर जो है मंदिर के नीचे की ये जो टीले के करीब मैं पहुंच गया हूं। और ये सराय टीले के बारे में जो लिखा गया है 1973-74 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किए गए उत्खनन के फलस्वरूप ये बहुमंजिला बौद्ध मंदिर का अवशेष है। इसके गर्भ में एक मंडप था और ये सब के बारे में जो है ये आप पूरी तरह अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे की मैं आपको ये दिखाता हूँ वीडियो में। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा। ये जो है सराय टीला बुद्धिस्ट मंदिर। दोस्तों तो ये सराय टीला ये यूनिवर्सिटी के बाहर ही था। और ये बाहर इसके पास अगर आप देखिएगा तो अगल बगल में यहाँ पे कोई पर्यटक नहीं है, कोई टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट नहीं करते हैं। और इसका रखरखाव भी कुछ नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या फिर यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट करने के बाद इतना पैसा खर्च करने के बाद 40 रुपये एंट्री फीस भी लेते हैं। पर डे नहीं भी हो तो हज़ारों आदमी आते हैं देखने के लिए। कुछ रख रखाव नहीं है। फ़िलहाल मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त मैं कर रहा हूँ। अब मैं बाहर निकलूँगा जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, तो लगभग मैं बाहर निकलते वक्त का मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा। मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं मैंने आपको सारी जानकारियां दी हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।